दिवाली पर मिठाई के नाम पर मत खरीद लेना जहर। मिलावट खोर कर रहे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। मिलावटी मिठाई से फूड पॉइजनिंग के साथ साथ हो सकती है कई गंभीर बीमारियां। फूड सेफ्टी ऑफिसर लगातार कर रहे हैं कार्रवाई। मिठाइयों की जांच के लिए कई दुकानों से भी लिए गए सैंपल। दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार पर हर कोई मिठाई बांटकर खुशी का इजहार करता है, लेकिन खुशियों को भंग करने के लिए मिलावटखोर भी एक्टिव दिखते हैं। गुरुग्राम का फूड सेफ्टी विभाग इस दौरान सतर्क है और लगातार मिठाइयों के सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। गुरुग्राम के फूड सेफ्टी ऑफिसर की माने तो उन्होंने गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी, फर्रुखनगर समेत नूह से भी पनीर, दूध और मिठाइयों के सैंपल इकट्ठे किए हैं और ये सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है वैसे ही आगामी कार्रवाई विभाग करेगा। मैं चौहान डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर गुड़गांव नूह। हमने दिवाली से पहले हम 10-12 दिन से लगे हुए हैं। हमने गुड़गांव के सभी कस्बों में, मानेसर, पटौदी, फर्रुखनगर और गुड़गांव शहर के सभी कॉलोनीज़ और सेक्टर्स में मिठाइयों के, दूध के, पनीर के सैंपल्स लिए हैं। ऐसे ही हमने नूह में के सभी तावड़ू, पुनाना और नूह और मांडी खेड़ा और फिरोजपुर जिरका से सैंपल लिए हैं। हमने सभी सैंपल्स को लैब में भेज दिया है और अभी कार्रवाई चल रही है और कल सुबह तक चलती रहेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो त्योहारों के सीजन में दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिठाइयों में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। WHO कंसल्टेंट डॉक्टर अनामिका की माने तो मिठाइयों में हुई मिलावट से कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। जो भी मिलावट वाली मिठाई का सेवन करेगा उस व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग के साथ साथ कई अन्य बीमारी भी लग सकती हैं। ऐसे में जरूरत है लोगों को सतर्क रहने की। देखिए, अब हमें तो पता ही है क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ गया है तो डिमांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेजरली लोग जो है ज़्यादातर शुगरी फूड, स्नैक्स और जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है मिठाइयों में। इसका नुकसान ये है क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को क्या है कि जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास ज़्यादा वो जल्दी करने के लिए, शॉर्टकट के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिल्क के अंदर स्टार्च डाल देते हैं, बाकी सब्जियों के अंदर जो भी फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादा चमकाने के लिए सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे सकती है। हार्मफुल इसमें ये हो सकता है कि पीपल विल हैव फूड पॉइजनिंग, उनको बहुत ज़्यादा एलर्जिक कंडीशंस हो सकती हैं और लिवर और किडनी को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। सो आप प्लीज़, आप लोगों को सबको मैं एक ये टिप देना चाहती हूँ कि आप इस सीज़न में, फेस्टिव सीज़न में जो भी मिठाइयाँ लें, पहले तो कोशिश करें कि आप अपने घर पे ही बनाएं। दूसरा, आप जो भी प्रोडक्ट लें वो उसके पीछे लेबल्ड प्रोडक्ट लें, क्योंकि FSSAI की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो रेगुलेटेड होगा और लेबल्ड होगा। कंटैमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और देखा जाए तो मैं इसके अंदर कंज्यूमर को तो चलो इशू हो भी रहा है, अगर मैं शॉपकीपर की भी बात करूँ, इतनी ज़्यादा डिमांड होती है उनके पास कि वो चेक नहीं रख सकते, नेग्लिजेंस हो जाता है उनकी तरफ से भी। सो हमको खुद अपने आप को बचाना है और इसको, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए वी हैव टू बी मेगा केयरफुल। आपने बताया कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, क्या इन मिठाइयों से जान भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस डल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन ऐड कलर प्रिजर्वेटिव। अब किसी को भी होता है, हम किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, वो चमकदार चीज़ हो तो वो उसके अंदर कोई भी कोबाल्ट या कोई भी बड़ा एबनॉक्शियस एलिमेंट डल सकता है। सो इसीलिए हमको ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। अक्सर बच्चे जो हैं वो भी जिद करते हैं जी। खाने की। अगर कोई मिलावटी मिठाई बच्चा खा लेता है तो बच्चों को किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? बच्चों की हेल्थ पे इसलिए नुकसान हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, उनको एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलेगी, दे कैन फील एनेमिक, दे विल फील वेरी वीक, उनको फूड पॉइजनिंग होगी, फिर से बच्चों का पेट प्रॉब्लम हो सकता है और छोटे बच्चों के लिवर और किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच आर बीइंग यूज्ड। इसको रोकने के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, वो किस तरह से पहल कर सकता है और क्या पैमाने हैं जांचने के लिए कि मिठाइयों में मिलावट की गई है? सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप जो भी सामान लें, पहली बात तो आप जिस दुकान को अच्छे से जानते हैं आप वहाँ से लें, सबसे पहली बात।
दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि हर एक मिठाई या कोई भी आप स्नैक्स ले रहे हैं उसके पीछे कुछ FSSAI के रेगुलेशंस लिखे होते हैं, आप प्लीज़ उनको पढ़िए। तीसरी चीज़, आप कोई भी ये कोशिश मत कीजिए कि हम सस्ता सामान उठा लें, क्योंकि अगर आप सस्ता सामान उठा रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी। एंड लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज़, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सामान गंदा है या ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्या करते हैं ये लोग, कुछ सामान ऐसा डाल देते हैं जिससे उस प्रोडक्ट की प्रिजर्वेटिव्स ऐसा डालते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसकी स्टोरेज आप ज़्यादा दिन तक, जो 2 दिन की मिठाई आप 5 दिन तक रख सकते हैं, बट उसके अंदर वो सामान गलत है। तो FSSAI का एक रूल है, उनका एक मोबाइल टेस्टिंग वैन्स होती हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपको ये फूड जो है वो गलत मिला है। वैसे तो सरकार खुद भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, बट मैं आपको फिर से बोलूँगी कि एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, आपको खुद भी विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। यू शुड बी अवेयर। बहरहाल फूड सेफ्टी विभाग जहां मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है, वहीं लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वो सस्ते के लालच में ना आए, क्योंकि सस्ती मिठाइयां आपके शरीर और आपके परिजनों को बीमार कर सकती हैं। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।